लेट मी टेल यू, जब हम सोते नहीं हैं तो 7 कौन से डेंजर्स है जो आपका बॉडी सहन करता है। नंबर 1, जब आप नहीं सोते हैं तो आपका नेचुरल इरिटेशन और एंगर लेवल जो है वो बढ़ने ही वाला है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान को अगर रात को अच्छे से नींद नहीं आई ना, अगर उसके आसपास आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, वो थोड़ा आसानी से छोटी छोटी चीजों में है ना गुस्सा कर देगा। अब एक्चुअली उसका दोष नहीं है, उसने अच्छे से नींद नहीं ली है, उसकी वजह से उसका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। देखिए, आपका ब्रेन जो है ना, उसका डिटॉक्स क्या है। हम अपने शरीर का डिटॉक्स करने के लिए तो अलग अलग किस्म का डाइट और थेरेपी ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं, बट ब्रेन के डिटॉक्स के बारे में कभी सोचा शायद नहीं। सो ब्रेन का जो डिटॉक्स है ना, वो होता है नींद के दौरान। स्लीप इज द डिटॉक्स फॉर योर ब्रेन। बट जब आप अच्छे से रात को सोते नहीं हैं, उसकी वजह से आपका थिंकिंग एबिलिटी, आपका जो मूड है, या आपके बॉडी में जो हैप्पीनेस लेवल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और इसीलिए ऐसा पाया गया है कि स्लीप और डिप्रेशन दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जब आप अच्छे से सोते नहीं हैं, चांसेस है, सर्वे में पाया गया है कि डिप्रेशन का रेट बढ़ सकता है उस इंसान के अंदर, या उल्टा भी है कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है, चांसेस है कि उसको अच्छे से नींद नहीं आती है। सो अगर आपको मूड स्विंग, हैप्पीनेस लेवल कम होना, या अगर आप इरिटेटेड हो जाते हैं, देखिए कि क्या आपको स्लीप इंप्रूव करने की जरूरत है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन NSF के द्वारा तो ऐसा भी पाया गया कि जो लोग अच्छे से सोते नहीं हैं, जिनको वॉकिंग टायर्ड बोला जाता है, वॉकिंग टायर्ड यानी कि अच्छे से ना सो पाए, उसकी वजह से वो थकान और डिस्कंफर्ट के साथ पूरा दिन बिताते हैं, उसकी वजह से उनके आसपास के लोगों के साथ झगड़ा होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा चैलेंज, जब हम सोते नहीं हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो ग्रेटली डाउन हो जाती है। जब आप सोते हैं तब आपका बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी, साइटोकाइन जैसी चीजें रिलीज करता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो आपको जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह है जो बॉडी के लिए बने नहीं है, वो जैसे ही बॉडी में एंटर होते हैं वो उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। बट अगर सोएंगे नहीं तो वो केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे जो प्रोटेक्शन देता है आपको कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से, वो नहीं होने वाला है। सो स्लीप इज इंपॉर्टेंट इवन फॉर इम्यूनिटी। तीसरा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो दुनिया भर का डाइट और एक्सरसाइज कर लेते हैं, वजन कम नहीं होता। आपको पता है मैं क्या फोकस करती हूँ? मैं उनको बोलती हूँ आप अपने स्लीप को फिक्स कर दीजिए, तो उनका काफी अच्छे से और इफेक्टिवली, सस्टेनेबल तरीके से वजन कम हो जाता है। ऐसा क्यों? जब आप सोते नहीं हैं, आपके बॉडी में फैट गेन होगा, या अगर आप फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फैट लॉस नहीं होने वाला है, मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होने वाला है। ऐसा क्यों? सिंपल सा रीजन है। 3 हार्मोन्स को याद रखिए, एक है ग्रेलिन, लेप्टिन और कॉर्टिजोल। ग्रेलिन जो है वो है हंगर हार्मोन, यानी कि वो आपको भूख लगाता है। जब आप सोते नहीं हैं पूरी रात तो आपको दूसरे दिन, आपने ऑब्जर्व किया होगा, भूख ज्यादा लगती है। दूसरा लेप्टिन सटाइटी हार्मोन है, यानी कि जब आप खा लेते हैं उसके बाद सेटिस्फेक्शन तो आना चाहिए ना, बट जब आप सोते नहीं है तो वो लेप्टिन इनफ रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से खाने के बाद भी भूख लगेगी, यानी कैलोरी ज्यादा ले लेंगे तो ओबेसिटी तो आने ही वाली है। और तीसरा है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब सोते नहीं है कॉर्टिजोल बढ़ जाता है। कॉर्टिजोल जब बढ़ता है ऑटोमेटिकली वो फैट लॉस होने नहीं देता, वो फैट को पकड़ के रखता है, तो फिर वजन कैसे कम होगा? चौथी वजह क्यों स्लीप जरूरी है, नहीं सोने से हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको जितना बताऊं कम है। देखिए, हम कितनी पेपर में और मीडिया में कहानियां सुनते हैं सेलिब्रिटीज और लोगों की, जहां लोगों को हार्ट अटैक आना कितना आम हो चुका है। लोग डर जाते हैं, जिम बंद कर देते हैं और डाइट में कुछ भी खा लेते हैं, बोले हार्ट अटैक तो आना ही है। बट एक्चुअली हार्ट अटैक की बहुत बड़ी एक वजह है कि अच्छे से सो ना पाना। देखिए, हार्ट 24 घंटे काम करता है ना, जितनी भी आपकी उम्र है, मे बी आपकी 30 या 40 या 50, जितनी भी आपकी उम्र है, तब तक आपके हार्ट ने आपके लिए काम किया है बिना कोई ब्रेक। बट आपको पता है उसको ब्रेक कब मिलता है? जब आप रात को सो जाते हैं। और अगर वही ब्रेक आप उसको नहीं देंगे तो दिन के दौरान उसको कितना लोड पड़ने वाला है, प्रेशर बढ़ने वाला है, हार्ट को ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ेगा। और जब आप ऑफिस में ओवरवर्क करते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो हार्ट भी बेचारा इतने सालों तक, महीनों तक ओवर वर्क करने की वजह से भी वो चिड़चिड़ा होगा, और वो आपके ऊपर चिल्लाता कैसे है? हार्ट अटैक देकर या हार्ट के कोई भी इश्यूज देकर।
5वां है, अगर कोई भी स्किन या हेयर इश्यू है, हेयर फॉल हो रहे हैं या आपको एक्ने, पिंपल, डल स्किन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स जैसे कोई भी इश्यूज है, इसका मतलब कि वो डायरेक्टली स्लीप के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही स्लीप को ब्यूटी स्लीप नहीं कही जाती है। जब आप उठते हैं सुबह, देखा है आपने कि आपका चेहरा सबसे बेस्ट होता है उस वक्त, क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है, और जब वो डिटॉक्स होता है उसकी वजह से ना सिर्फ आपका चेहरा बेस्ट वर्जन में दिखता है, बट उसी के साथ साथ आपको अच्छा महसूस भी होता है। इन्फ्लेमेशन कम करता है स्लीप जो है वो, और उसी के साथ साथ जब आप अच्छे से सोते हैं, आपने देखा होगा सुबह उठते हैं तो आपके आंख के कॉर्नर में कहीं ना कहीं डर्ट होता है, नाक में कहीं डर्ट होता है, आपके मुंह में बदबू आती है, यानी बैड बैक्टीरिया जमा हुए हैं, और आपका जो स्टूल पास करने का जो प्रोसेस है वो सुबह उठने के बाद ही होता है। यूरिन आप जब पास करते हैं तो वो डार्क येलो या वार्म ज्यादा होता है। ये सारे क्या है? ये सारे सिग्नल है कि पूरी रात बॉडी ने कचरा साफ किया। सो स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है आपके शरीर का, अगर कचरा साफ नहीं होगा तो वो लार्जेस्ट ऑर्गन में दिखाने वाला है। और सिमिलरली कोई ना कोई किस्म का आपको इवन किडनी, लिवर या गट में कहीं ना कहीं इश्यू आ सकता है जब डिटॉक्स बराबर से नहीं होगा। सिंपल है, नहीं सोएंगे ना तो पूरा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है। छठा है कि आपका अलर्टनेस और काम का फोकस कम हो जाएगा। हम सफलता तो पाना चाहते हैं, बट सफलता तो तब मिलेगी ना जब आपको बॉडी सपोर्ट करेगा, और वो करने ही नहीं वाला जब अच्छी नींद नहीं आने वाली। हमेशा याद रखिए कि अच्छा सोने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा इंप्रूव होती है। और आखिरी है कि ना सोने से आपकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी भी डाउन हो जाती है। वैसे एक सर्टेन उम्र के बाद हमने देखा है कि लोगों की नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। वो एक वजह है कि क्यों लोगों की एक सर्टेन उम्र के बाद मेमोरी कम हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है चीजों को रखने के बाद आप भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है कुछ लोगों के नाम, बर्थडे से ऐसी सारी चीजें, इसका मतलब में भी हो सकता है कि नींद में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, और वो आपके मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा तो ढेर सारी ऐसे डेंजर्स है जब आप नहीं सोते हैं। यानी कि सिंपल है, अगर शरीर में कोई भी तकलीफ है, मन में कोई तकलीफ है, इमोशंस में, हार्मोन में, गट में कोई ना कोई इश्यू है, इसका मतलब उसका रूट कॉज स्लीप, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। नेचर ने तो हमें इतना अमेजिंग सिस्टम दिया हुआ है ना कि जहां खुद ही बॉडी अपना काम करे। बॉडी हैज अ सेल्फ हीलिंग सिस्टम, खुद को ही साफ करता है, खुद को ही कचरा साफ करने में हेल्प करता है, खुद का ही हीलिंग करता है। बट हम इंसान है ना, वो हीलिंग होने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सोते नहीं हैं और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि स्लीप के बारे में आज जो लोग सिखाने वाले हैं वो बहुत ही कम है। मैंने तो शायद ही कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम ऐसा देखा होगा जहां स्लीप के ऊपर फोकस करवाए और बच्चों को सिखाए कि कितना जरूरी है जिंदगी भर स्लीप के ऊपर फोकस करना। बट इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं स्लीप के ऊपर लोगों को ऐसा अवेयरनेस और नॉलेज देना चाहती हूं जिसमें हम इंडियंस जो आज इन अ वे सेकेंड पोजीशन पर है स्लीप इश्यूज को लेकर, वो ना हो। उसमें मैं चाहती हूं जितने भी इंडियंस, जितने लोगों को भी चैलेंज हो रहा है सोने में, उनको मैं कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, 10 प्रूवन फॉर्मूलाज, जिसमें से अगर आपने एक भी अपना लिया ना तो आप देखेंगे कि आपकी स्लीप क्वालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है। अब तक हजारों लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ये सारी टिप्स जब दी, तब लोगों की इवन 15 साल की इंसोम्निया की जो दवाइयां चल रही थी, कुछ लोगों की साइकियाट्रिस्ट की तो जो दवाइयां चल रही थी वो भी इवन बंद हो जाती है। और स्लीप इश्यूज, रात को बीच बीच में उठ जाना या सुबह उठने के साथ एनर्जी ना रहना या ढंग से रात को सो ना पाना और करवटें बदलना वगैरह, सारे इश्यूज जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बॉडी सिंपल है, जब आप उसको सही आदतें देंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेगा जिसके लिए वो बना हुआ है। सो ये जो 10 फॉर्मूला है उसके लिए मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिकॉर्डेड कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम ही है स्लीप स्मार्टर, जिसमें मैंने ये 10 साइंटिफिक प्रूवन फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। और वो फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने में और इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करने ही वाला है। हजारों लोगों ने अब तक इस कोर्स का फायदा उठाया है। मैं आपको एक स्पेशल ऑफर देना चाहती हूँ लिमिटेड टाइम के लिए। वो स्पेशल ऑफर के लिए आप यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी है वहां पर जा सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं। लिमिटेड ऑफर जो है, लिमिटेड टाइम ऑफर, उसका फायदा उठा सकते हैं।
सो याद रखिए, ये सिंपल सा डिसीजन स्लीप के बारे में सीखना, जहां आप स्लीप के इन अ वे पीएचडी ही बनने वाले हैं, क्योंकि इतना सारा नॉलेज मैंने आपको दिया है। ये सिंपल सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वही आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में, अपने सक्सेस को, काम को इंप्रूव करने में और ज्यादा पैसा कमाने में तो हेल्प करने ही वाला है, बट वो आपको ज्यादा खुशी भी देगा।